Once again, I'm taking a question 3x minus 1 upon 3 is equals to 2 upon 3. At first, what you see, how can I find the value of x in this equation? I have two unwanted things with x. First, minus 1 upon 3 and second is 3. तो 3 हमारा x की वैल्यू निकालने के लिए 1 upon 3 और 3 हमारे पास अनवांटेड है जो हमें नहीं चाहिए. तो हमको इनको रिमूव करना होता है. कैसे? हाउ कैन यू रिमूव 1 upon 3 and 3? First we will remove minus 1 upon 3 by transposing. I am going to be transpose this minus 1 upon 3 to right side. ठीक है, मैं इसको राइट साइड ले जाता हूं अगर, तो यहां से फिर एक चीज रिमूव हो गई, यहां से minus 1 upon 3 रिमूव हो गया. ठीक है, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया विथ चेंजिंग इट्स साइन. अभी रिमूव हो गया यहां से. Now we can simplify further. It is 2 plus 1 over 3. It is 3 upon 3, that is 1. Now finally I have 3x is equals to 1. So minus 1 upon 3 is removed from here. One step is done. Now second step, 3 is also unwanted. 3 भी हमें नहीं चाहिए because we need only x, the value of x. So how can you remove this 3? After dividing. By dividing this 3x by 3 and 1 as well by divide by 3 because we need balance. हमको बैलेंस चाहिए, तो हमको जो ऑपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको हटाने के लिए वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में ही करेंगे. नाउ easily we can remove this 3 from here. Now I will have x only. This is the solution for this equation. I'm going to start your exercise 2.2. That is the first question. If you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, you get 1 upon 8. What is the number? Okay, this is your question. Question is saying to you, if you subtract 1 upon 2 from a number. अब यहीं तक पढ़िए आप इसको पहले. ठीक है, आपसे कहा गया कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 upon 2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से जिस नंबर का आपको पता नहीं है कुछ, वो नंबर क्या है, यू डोंट नो अबाउट दिस नंबर, सो वी कैन एज्यूम दिस नंबर एज एक्स. लेट द नंबर बी एक्स, माना वो नंबर एक्स है. ठीक है, नाउ कम इनटू क्वेश्चन. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 upon 2 फ्रॉम अ नंबर, आप जो नंबर आपने लिया है इसमें से आपने 1 upon 2 लेस कर दिया. नाउ इट इज योर रिजल्ट. ठीक है, ये आपको लेस करके इतना मिल गया. नाउ द क्वेश्चन सेइंग एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 upon 2. अब जो रिजल्ट मिला आपको, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 upon 2. यू कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस, you get 1 upon 8. As result, what you are getting? 1 upon 8. Now it become your equation. तो आपकी इक्वेशन हो गई है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो जस्ट स्टेटमेंट. व्हाट स्टेटमेंट इज सेइंग टू यू, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू. According this, you will follow this step and you can perform an equation. Okay. Now we have two ways to solve this equation. First, I can multiply. I can use distributive property. AB minus AC. आपको ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है. In the place of A is 1 upon 2. In the place of B is X. In the place of C is 1 upon 2. तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो कहीं पर भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज 1 upon 2 into x, that is x 1 जा x upon 2. 1 upon 2 into 1 upon 2, that is 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4 and माइनस यहाँ पर रहेगा. ठीक है, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर, ये ऐसे ही रहेगा. Now what you can do, you can subtract
The subtract take 4 as LCM, 2 2 जा 4, 2x, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1/8. Or it is also a way to find the solution. And if you transpose, अगर आप यहीं पर ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, you will keep all variables on left hand side and all numbers on right hand side. ओके, तो हम ऐसा करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं. अब ट्रांसपोज किसको करेंगे आप, x के अलावा जो भी है, यानी x के साथ तो (2) ऑलरेडी है, इसको आप यहीं पर रहने देंगे. जो फालतू है -1/4, इसको आप ट्रांसपोज करने भेज देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे, यानी कि कहाँ, राइट हैंड साइड में. ठीक है, इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड, इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के बाद यानी कि आप इसको RHS में भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे. क्या हो जाएगा, अब यहाँ केवल ये बच जाएगा, इसको तो भेज दिया आपने. 1/8 पहले से ही यहाँ पर था, लेकिन ये जो एक मेहमान यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी ये इधर चला गया, तो इट विल चेंज इट्स साइन. ओके, लाइक दिस. तो इसका साइन भी चेंज हो गया, सॉरी 1/4. Now you can add next step. 8 is LCM, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, that is 3/8. अब यहाँ पर हमें वही कंडीशन मिल गई है, दोनों फ्रैक्शन हैं, तो वी हैव टू way to solve this problem. We have I need only x, so 2 is unwanted number with division. तो इसको कैसे हटाना है यहाँ से, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें इधर, यानी कि न्यूमरेटर में, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई फॉर बैलेंसिंग. नाउ 2 कैंसिल हो जाएंगे, एंड x is equals to 3 2 जा 6/8, और यू कैन रिड्यूस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4. तो आपने जो भी x के साथ जो भी अनवांटेड चीजें आ रही है, पहले आपके पास अनवांटेड क्या था, इसके साथ ये था, इसको आपने हटा के उधर भेज दिया, फिर भी एक 2 इसके साथ अनवांटेड रह गया, इसको भी आपने उल्टा करके हटा दिया. फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो x आपका विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी extra terms. Or you have another way to solve this problem. क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई. ठीक है, you can get x into 8 and 2 into 3, this becomes 8x, it becomes 6. Now again 8 is extra unwanted number, so just remove it by dividing. X is equal to 6/8, can reduce. (3/4). In both way you can find the answer. तो आप कोई सी भी मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं, चाहे आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, दोनों कंडीशन में आप इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं. तो वो नंबर क्या था आपका, जो नंबर आपका था, रिक्वायर्ड नंबर वाज 3/4. While you are watching this video, you must have your textbook. So now I'm taking question number 2. The perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? Here the question is saying the perimeter of rectangular swimming pool is given to you. This is 154 meter. But what is the condition for length and breadth? Its length is 2 meter more than twice its breadth. यानी कि breadth के 2 गुने से भी 2 ज़्यादा है आपकी क्या, इसकी length. तो suppose let the breadth of pool be x. तो breadth जो हमने x मान ली, अब length क्या होगी इसकी, length क्या हो जाएगी, आपसे कहा गया twice its breadth more than 2. 2 गुना ब्रेथ के 2 गुने से भी 2 ज़्यादा, 2 अधिक, 2 अधिक है ना, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी. 2x + 2 will be the length of this swimming pool according the condition of question.
Now perimeter is given to you. This is 154. You know very well what is the perimeter of a rectangle. This is perimeter is equals to 2 into L plus B, right? And you know very well what is the length. Length is 2x plus 2 and breadth is x. You can put the value of these L into B here. 2x plus 2 in place of L plus B is x. This is 154 meter. It is given to you. Okay. How can we solve this portion of this equation? We can see here 2x and x both are like term. एक से term है, ठीक है. We can add 2x and 1x. It is, we can assume this is as 1x. Okay, ये 1x है. खाली x जहाँ भी लिखा है उसको 1x, y लिखा तो 1y. You can assume if you are operating. तो 2x plus x is 3x in place of 2x and x and 2 as it is रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पर आपका now you can use again distributive property. 6x plus 4, 2 3 are 6x, 2 2 are 4. ओके. अब देखिए क्वेश्चन वैसे बन गई. अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे आपको अब क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने वेरिएबल्स को साथ में लेना है और कांस्टेंट टर्म को साथ में लेना है. तो वेरिएबल यहाँ पर 6 से x है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए. केवल 4 को, ये जो इसके अनवांटेड पार्ट इज 4, यू कैन ट्रांसपोज टू राइट hand side. This will become -4 and it will remain as it is. It is 150 to 6x. Now 6 is again unwanted. Just divide by 6 on both sides. It will become x is equals to 150 upon 6, or you can reduce by 2, 2 3 ja, 2 7 ja, and 2 5 ja. 75 upon 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15, 25. X equals 25. That means what is x? This is breadth. Now you can find the length. How? Let's see. We know L is equals to 2x plus 2, and now we have the value of x, so we can put the value of x here. 2 into, you know very well, there is multiply sign between 2 and x. 25 plus 2, it is 50 plus 2, it is 52. Now your answer is length is 52 meter and breadth is 25 meter. This is the both answer of this question. The rest part of this exercise we will solve in next video. Okay, thank you.